निक्की केस के बीच एक और कांड हो गया। एक पुलिस वाले ने पत्नी को जिंदा जलाया। गंभीर हालत में दिल्ली में चल रहा है इलाज। पुलिस वाला परिवार के साथ हो गया फरार। अभी निक्की केस की जांच चल रही है। उसे ससुराल वालों ने मारा है या निक्की ने खुदकुशी की है। इस बीच यूपी पुलिस के एक जवान पर संगीन इल्जाम लगा है। पत्नी के घर वालों का इल्जाम है कि उसके दामाद ने बेटी को जिंदा जला दिया, जिसे गंभीर हालत में दिल्ली रेफर किया गया है। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार हैं। भैया उनके सास ने और घर वाले ने और ये परिवार था, ये सारा गजेश था। गजेश की घरवाली थी अनीता और उसका लड़का था छोटू, और क्या कहें मैं सोनू था, उसका देवर था। उसकी सास थी, उसका आदमी था। किस चीज से आग लगाई है? भाई गैस से लगाई है, सिलेंडर गैस से। अच्छा, आपको कैसे जानकारी? हमें पड़ोसियों ने बताई। जब पड़ोसियों ने बताई तो हम एकदम भाग गए। क्या बताया पड़ोसियों ने? पड़ोसियों ने बताई कि तुम्हारी लड़की जला दी। क्या क्या देखा आपने वहाँ पर जाकर? हमने जाकर देखा तो हमारी लड़की फड़क रही है नीचे। हम उठा के लेकर भाग पड़े एकदम अपनी लड़की। पुलिस की शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि दहेज की मांग को लेकर पति ने परिवार के साथ इस घटना को अंजाम दिया है। दरअसल यह पूरा मामला अमरोहा के डिडौली थाना इलाके के गांव नारंगपुर का है। देवेंद्र यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल है, जिसकी वर्तमान में रामपुर तैनाती चल रही थी। लेकिन पिछले हफ्ते बरेली ट्रांसफर होने के चलते सिपाही एक हफ्ते की छुट्टी पर घर आया था। पुलिस में अब 7 दिन की छुट्टी से आया था। अच्छा। आपकी जो बेटी है ये क्या करती है? ये एनएम है। तो कितनी जली है आपकी बेटी? मेरी बेटी सारी जल गई, यहाँ से यहाँ तक सब जली हुई है। मेरी बेटी हाथ पाँव सब जल हुए मेरी बेटी के। तो अभी कैसी हालत है? मेरी बेटी की कोई हालत नहीं है अभी। हालत गंभीर बनी हुई है? बहुत गंभीर बनी हुई है मेरी बेटी की हालत। कहाँ पर है आपकी बेटी? दिल्ली है। अच्छा, दिल्ली। तो आपकी बेटी से कब मुलाकात हुई थी? आपकी बात कब हुई थी? आखिरी बात? मेरी आखिरी बात कल हुई थी मेरी बेटी क्या से। बताया था? उस टाइम कुछ नहीं बताया मेरी बेटी ने मुझसे। कोई परिवार में विवाद या इस तरीके की? मेरी बेटी ने मुझसे कुछ नहीं बताया, मुझसे नहीं बताती थी मेरी बेटी कुछ भी। नहीं, कोई बात नहीं बताती मेरी बेटी। घर के राड़ बाड़ की कोई बात नहीं बताती थी। जैसे आज आप लोग गए थे वहाँ उनके पास, तो उन्होंने कुछ बताया आपसे कि क्या बात हुई थी? नहीं, उन्होंने किसी ने हमसे नहीं, भाग गए सब, घर से भाग गए सब। आपकी बेटी ने बताया? हाँ, बेटी ने बताई मेरी ने। क्या बताया? मेरी बेटी ने बताया कि संतोष मेरी सास थी और देवेंद्र मेरा आदमी था, और क्या कहें मैं गजेश था चचेरा ससुरा, और क्या कहें मैं चचेरी सास थी अनीता, और छोटू था। इन्होंने घटना अब से 6 महीने पहले भी करी थी। मेरी लड़की के घर चढ़ गए थे डंडे लेके गजेश और गजेश का लड़का और गजेश की घरवाली। 6 महीने पहले भी ये घटना करी थी, पर मैं उस घटना को पी गई थी। मुझसे रिश्तेदारों ने, हर आदमी ने मुझसे कही थी कि तुम ऐसा ना करो, फैसला कर लो, बात कर लो राजी हुई। हमने बात कर ली। गजेश का लड़का एक फिर मेरे घर आया मानने, मेरे लड़के को मानना आया। सिपाही की पत्नी पारुल जीएनएम थी, जिसकी वर्तमान में ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र इकौदा में तैनाती चल रही थी। पारुल की मां अनीता का कहना है कि उनकी बेटी अच्छे स्वभाव की थी। बेटी के मायके के पड़ोसियों ने फोन करके बताया कि आपकी बेटी को जला दिया गया है, जिसके बाद मायके के लोग मौके पर पहुंचे तो पारुल झुलसी हालत में तड़प रही थी, जिसे नजदीकी अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी हालत नाजुक देख उसे रेफर किया। फिलहाल पारुल का दिल्ली में उपचार चल रहा है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पारुल की मां ने बताया कि 13 साल पहले शादी हुई थी, 2 जुड़वा बच्चे, एक बेटा बेटी है। शराब पीकर पति आए दिन बेटी को पीटता था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि एक दिन हालात सुधर जाएंगे, पर आखिरकार ये नौबत आ गई। भैया तो वही शराब, मैं जब लड़की मुझसे पूरी भेद बतावे ना थी। जानकारी पड़ोसी ने बताया कि? हाँ, पड़ोस ने बताया। हादसे में हुई थी। गजेश का लड़का और गजेश की घरवाली मकान में बढ़ गए थे अंदर। हाँ, मकान में अंदर बढ़ गए थे डंडे लेके, और गजेश भी। वहीं सीओ अमरोहा अवधमान भदौरिया का कहना है कि दहेज की मांग के चलते आरोपी परिवार ने इस घटना को अंजाम दिया है। डिडौली थाने में पारुल के भाई ने बहनोई देवेंद्र, सोनू, गजेश, अनीता, जितेंद्र, संतोष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई में जुटी हुई है। कपिल सिंह पुत्र वचन सिंह द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें बताया गया कि उसकी बहन पारुल पत्नी देवेंद्र निवासी ग्राम नारंगपुर थाना डिडौली को दहेज की मांग के चलते आग लगा दी गई है, जिसमें पीड़िता पारुल गंभीर रूप से झुलस गई है, जिसका इलाज दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। परिवारजनों द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर पति, देवर, सास सहित 6 लोगों के खिलाफ
सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।